युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। कब तक बैठेगा किस्मत के सहारे, क्यों ना इस बार मेहनत के दम पर सिक्का उछाला जाए। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 9 शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का 9वां चैप्टर का शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त का पहला प्रश्न है कि सन सब किस धातु से बना सिक्का था। यह देखिए 2024 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह सोना से बना सिक्का था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है 2 नंबर का कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। तो बदायूनी जो था यह अकबर का समकालीन इतिहासकार था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि तबकात ए अकबरी किसकी रचना है। तो यह निजामुद्दीन अहमद की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। तो कुतुब मीनार जो है यह मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। तो 1563 में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो यह अलबरूनी की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो यह जो है सासाराम में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि भारत के प्रथम अफगान शासन का संस्थापक जो था वह कौन था। यह देखिए इस वर्ष के एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो यह जो है बहलोल लोदी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो 1539 में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो हेमू को हराया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया। तो अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे। तो खालसा कहते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि मनसबदारी प्रणाली में जात और संघात पद की शुरुआत किसने की। तो अकबर ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन हैं। तो मोतामिद खां था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि उसर क्या था कि भूमिका। और ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि बख्तियार खिलजी कौन था। तो बख्तियार खिलजी जो था यह एक सेनापति था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि नादिर शाह का आक्रमण जो है वह कब हुआ। तो 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण जो है वह 1739 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 19 नंबर का कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो बाबरनामा लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की। तो दारा सिको। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जंगल बुक के लेखक कौन थे। तो किपलिंग था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का
कि किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया गया? तो यह किया गया था 1563 ईस्वी में। तो तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि शाहजहां का शासनकाल क्या था? तो 1628 से लेकर के जो है 1698 ईस्वी तक। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि औरंगजेब का शासनकाल क्या था? तो 1658 ईस्वी से लेकर के जो है 1707 ईस्वी तक। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कब उखाड़ फेंका था? तो 1857 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि मुगल दरबारी इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह फारसी भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो यह क्या था 1582 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 31 नंबर का कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि दीन ए इलाही संबंधित है? तो यह अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 33 नंबर का कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि जजिया किससे लिया जाता था? तो यह जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन था? तो वह ज़कात था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो टोडरमल के नियंत्रण में थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो हुमायूं को किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था? तो वह तानसेन था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि जीतल किस धातु का होता था? तो यह तांबा का होता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि नवरत्न किसके दरबार में थे? यह भी देखिए 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो अकबर के दरबार में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो 1605 से 1627 ईस्वी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि जीतल क्या था? तो सिक्का था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? यह आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो हेमू को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यह देखिए आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। तो ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया तो दक्षिणी भारत में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देखिए आपके एग्जाम में 5 बार पूछा गया है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे तो इस वीडियो के सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना जो है वो है। इसके बाद आपका
अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। यह भी देखिए आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, तो शाहजहां का ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो बाबर था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो मेवाड़ पर जो है यह अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 51 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो यह औरंगजेब जाना जाता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह देखिए आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, 2010, 12, 14, 16 और 20 की परीक्षा में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि अकबर का सुरक्षक कौन था, तो बैरम खां जो था यह अकबर का सुरक्षक था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर का कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था, तो बदायूनी था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 58 नंबर का कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है, तो मंगोल से हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह अकबर था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि मुगल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है, तो वह जलालुद्दीन अकबर को माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 61 नंबर का कि औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, तो अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा जो है वो बनाया वह थी, तो वह फारसी थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 64 नंबर का कि सुलह ए कुल का अर्थ है, तो पूर्ण सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, तो इन्होंने जो है 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 66 नंबर का कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था, तो यह शाहजहां का नाम था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है, तो वह फतेहपुर सिकरी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 68 नंबर का कि हुमायूं का भाई कौन था, तो कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, तो ये सभी जो था यह हुमायूं का भाई था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 69 नंबर का कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो यह जो है जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 70 नंबर का कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया, तो महाभारत का किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महाभारत के लेखक की बात करें तो महर्षि वेदव्यास जी हैं, उपनिषद के भी रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं, और रामायण के रचनाकार जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, और रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं
वह हमारे तुलसीदास जी हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 71 नंबर का कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो यह अकबर के आग्रह पर लिखा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 72 नंबर का कि बादशाहनामा किसने लिखा? तो यह अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो चंगेज खान ने लागू किए थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 74 नंबर का कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरिज ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 75 नंबर का कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो यह नूरजहां की पुत्री थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 76 नंबर का कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 77 नंबर का कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो कोर्निश, सजदा, पाइवोस, तो ये सभी जो था अभिवादन का तरीका था दरबार में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 78 नंबर का कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? यह देखिए कितनी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप लोग अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। तो 1581 से 82 ईस्वी में जो है अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 79 नंबर का कि दारा एवं शाहजहां किसके पास आगरा में रहती थी? तो यह जो है जहां आरा के पास रहती थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 80 नंबर का कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो यह जो है जहां आरा ने करवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 81 नंबर का कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो वह 14वां था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 82 नंबर का कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो यह एक लेखिका थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 83 नंबर का कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 12,000 का। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 84 नंबर का कि तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो जहांगीर ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 85 नंबर का कि तुजक ए बाबरी बाबरनामा जो है वह किसने लिखी? यह देखिए आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो बाबर ने लिखा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 86 नंबर का कि अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 87 नंबर का कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? यह देखिए 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 88 नंबर का कि दीवान अशरफ का अर्थ है? तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 89 नंबर का कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 90 नंबर का कि भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।